डॉक्टर जन्ना की वीडियो देखी मैंने जी। और उसमें उन्होंने बताया कि आप रॉ डाइट पे आ जाओ। तो फर्स्ट डे से ही जब मैंने रॉ डाइट स्टार्ट की, फर्स्ट डे से ही मेरी सारी मेडिसिन छूट गई। थायराइड का प्रॉब्लम मेरे को 30 साल से था जी। तो वो भी अब मेरा नॉर्मल है। 2 साल से मैंने मेडिसिन नहीं खाई जी। तो पिछले 30 साल से जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और 2 साल से दवाइयां छोड़ दी है, इनको थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया है। पूरे विश्व में कितने भी डॉक्टर हैं तो वो ही बोलते हैं कि थायराइड की गोली तो लेनी ही पड़ेगी और फिशर हुआ है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो अपना फिशर का जो प्रॉब्लम है वो भी ये सिस्टम से ठीक कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। फिर डॉक्टर जन्ना से मैंने अनिमा मंगवाया। हाँ जी। क्योंकि मुझे प्रेशर बिल्कुल ही नहीं बनता था, पेट साफ नहीं होता था। तो अनिमा किया तो बहुत गंदगी निकली। काफी दिन किया मैंने, बहुत गंदगी निकली। इतने काले काली अंदर से गंदगी, जीवाश्म होते हैं ना, जैसे पानी में पड़े पड़े काले हो जाते हैं। बहुत गंदगी निकली, स्मेल और वो सब। और उससे मुझे बहुत आराम हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमें उदयपुर से मिलने के लिए रितु जी आए हैं और रितु जी जो है वो हमें कई साल से YouTube पे देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। इनका क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, वो सारा का सारा अनुभव आज हमें बताने के लिए उदयपुर से हमें मिलने के लिए आए हैं। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? नमस्कार, ठीक हूँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी। जी जी, बताइए। इनके बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि जो माता जी होते हैं, देवी होते हैं, जो मंदिर में जिसकी हम पूजा करते हैं, उन लेवल का इन्होंने तपश्चर्या किया है। तो तपश्चर्या इन्होंने पिछले 2 साल से इन्होंने 100% रॉ फूड पे पकाया हुआ भोजन का त्याग करके ये बहुत ही अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो पूरी जर्नी क्या है वो हम जानते हैं। तो रितु जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ये आप रॉ फूड पे, और आपकी एज कितनी है, अगर इफ यू डोंट माइंड? 58। हाँ, तो 58 की एज नंबर से ये बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इतने लगते नहीं है क्योंकि रॉ फूड से एंटी एजिंग का काम होता है। तो आप बहुत ही छोटे लगते हो और इतना ट्रैवलिंग करके आए हो, फिर भी आप फ्रेश लगते हो। तो बताइए, आपकी जर्नी कैसे चालू हुई ये सिस्टम से? देखिए, जर्नी तो ऐसे हुई, आज मैं जो आपको दिख रही हूँ बिकॉज ऑफ डॉक्टर जन्ना, शायद मैं जिंदा नहीं होती आज। जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि कोरोना के बाद में, कोरोना हुआ नहीं था मुझे, लेकिन उस ईयर की बात कर रही हूँ। तो मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी, खाना पूरा खाती थी लेकिन पेट साफ नहीं होता था। तो बहुत परेशान थी, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने फिर वीडियो देखा, फिर डॉक्टर जन्ना से मैंने अनिमा मंगवाया। हाँ जी। क्योंकि मुझे प्रेशर बिल्कुल ही नहीं बनता था, पेट साफ नहीं होता था। तो अनिमा किया तो बहुत गंदगी निकली। काफी दिन किया मैंने, बहुत गंदगी निकली। इतने काले काली अंदर से गंदगी, जीवाश्म होते हैं ना, जैसे पानी में पड़े पड़े काले हो जाते हैं। बहुत गंदगी निकली, स्मेल और वो सब। और उससे मुझे बहुत आराम हुआ। फिर बीच में मैंने अनिमा छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि भाई अनिमा की हैबिट हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ साल मैंने छोड़ दिया, मैं ठीक चलता रहा सब कुछ। फिर मुझे एक टाइम पे कुछ कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो उसके कारण मेरे को फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके लिए मैंने 1 साल दवाई खाई, एलोपैथी मेडिसिन भी ली, आयुर्वेदिक भी ली। तो उसमें यही आयुर्वेदिक में कहते थे घी डाल के खाओ, दाल खाओ, रोटी पे घी लगाओ, ये सब, और मेडिसिन भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रॉब्लम वैसी की वैसी थी। और एलोपैथी में तो वही क्रीमाफिन लो, हाँ जी, है ना, तो कोई फर्क नहीं हुआ था। फिर मैंने अगेन डॉक्टर जन्ना की वीडियो देखी मैंने जी। और उसमें उन्होंने बताया कि आप रॉ डाइट पे आ जाओ। तो फर्स्ट डे से ही जब मैंने रॉ डाइट स्टार्ट की, फर्स्ट डे से ही मेरी सारी मेडिसिन छूट गई। वाह। और थायराइड का प्रॉब्लम कितने सालों से था? हाँ, थायराइड का प्रॉब्लम मेरे को 30 साल से था जी। तो वो भी अब मेरा नॉर्मल है। 2 साल से मैंने मेडिसिन नहीं खाई जी। तो पिछले 30 साल से जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और 2 साल से दवाइयां छोड़ दी है, इनको थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया है। पूरे विश्व में कितने भी डॉक्टर हैं तो वो ही बोलते हैं कि थायराइड की गोली तो लेनी ही पड़ेगी और फिशर हुआ है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो अपना फिशर का जो प्रॉब्लम है वो भी ये सिस्टम से
ठीक कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। इसके साथ साथ में आपका वजन कितना कम हुआ? मेरा वेट हुआ 10 kg। मैं Okay. पूरी लाइफ बहुत कोशिश करती थी वेट कम हो लेकिन होता नहीं था। हाँ जी। तो इजीली 10 kg रिड्यूस हो गया। और मेरे 45 एज में भी मेरे घुटनों में दर्द हो जाता था। हाँ मैं किचन में खड़ी नहीं रह पाती थी जी। खाना बनाते बनाते लगता था हे भगवान मैं किस टाइम बैठ जाऊं मैं। हाँ हाँ लेकिन लेडीज का वर्क तो किचन काम में खड़े करना रह के पड़ता है। करने का ही होता है। जी। तो अब मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं है और मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई हूँ। 25 साल की थी वैसी एनर्जेटिक हो गई अरे हूँ वाह। बिकॉज ऑफ दिस डाइट। ये और मैं फिशर के लिए एक बात और कहना चाहूंगी। लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। जी मुझे भी सबने यही सजेस्ट किया था कि आप फिशर का ऑपरेशन करवा लो। जी। तो मैंने जब ये डाइट ली तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जो रूट कॉज है ना फिशर की या पाइल्स की वो हमारी डाइट है। हाँ जी। अगर हमने अपनी डाइट ठीक कर ली तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और एक बार फिशर का ऑपरेशन करवाने के बाद भी बार बार 5 बार करवाना पांच पड़ता बार है। लोग करवा रहे हैं जी। और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि रूट कॉज तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं ना। जी जी तो रूट कॉज है डाइट। जी। और बहुत एंजॉय कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रूट्स खाना जूस पीना ग्रीन जूस पीती हूँ सैलेड्स खाती हूँ और जी। बहुत एंजॉय करती हूँ और एकदम लाइट रहती हूँ एनर्जेटिक रहती हूँ। सिर्फ 5 घंटे नींद सफिशिएंट है उसके अलावा मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। अब लगता है कुछ और बिजनेस स्टार्ट करूँ। अच्छा। और अभी भी आपका एनिमा चालू है? एनिमा रेगुलर ले रही हूँ। ओके। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए आप पूरे दिन में कितना जूस पीते हो और कितनी बार फ्रूट या कितनी बार सैलड लेते हो? वैसे तो अनलिमिटेड है ऐसा कुछ नहीं जब जो मन करता है भरपेट खाती हूँ। सुबह ग्रीन जूस पी लेती हूँ पालक हल्दी अदरक और ये सब डाल के। ओके। और 1 गिलास बड़ा या 1.5 गिलास भी पी लेती हूँ। और फिर उसके 2 घंटे बाद जैसा आपने बताया तो मैं उसके बाद भरपेट फ्रूट खाती हूँ। जो भी सीजनल फ्रूट है। मैं आम के मौसम में 1.5 किलो आम दिन के खा जाती हूँ। तो भी ना मोटी हुई। लोगों की गलत फहमी है। हाँ। पहले मैंगो कम खाती थी मोटी हो जाऊंगी बनाना कम खाती थी अब मैं 8-8 10-10 बनाना रोज खा जाती हूँ तो भी मोटी नहीं होती। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर लंच में फ्रूट ले लिया सुबह ग्रीन जूस हो गया। हाँ। फिर 2:30-3 बजे मैं सैलेड ले लेती हूँ। ओके। जो भी सीजनल है मूली गाजर टमाटर वो सैलेड ले लेती हूँ। और फिर शाम को वापस मूड हुआ तो शाम को वापस फ्रूट खा लेती हूँ भरपेट। ओके। तो फुल एनर्जी रहती है? बहुत एनर्जी है। अच्छा। एकदम यंग हो गया इतनी एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने जो है ये अब चमत्कार कर दिया है ये सिस्टम को फॉलो करके पूरे रोग जो है वो घुटने का प्रॉब्लम वजन कम करना सारे के सारे उनको बहुत ही अच्छे से ठीक हो गया। एक जो गृहिणी होती है जो माता होती है जो वाइफ होती है उनका काम होता है किचन में खाना बनाने का हस्बैंड के लिए डॉटर के लिए सन के लिए। तो आप खाते तो हो नहीं लेकिन बनाना पड़ता होगा। बनाते हैं। तो उस वक्त की आपकी क्या होती है फीलिंग्स कि मुझे बनाना नहीं है मुझे खाना नहीं है लेकिन बनाना पड़ता है तो खुशबू आती है या फिर मुंह में पानी आता है या क्या फीलिंग होती है आपकी? नहीं कोई फीलिंग नहीं होती। और अब तो माइंड में ये बैठ गया है कि ये मैन मेड फूड है और ये डेड फूड है। माइंड में ये सेट कर लिया कि मरा हुआ खाना है ये हमें लाइफ नहीं देगा। अच्छा। ये हमें बीमारियां देगा। ओके। और जब मैं रॉ खाती हूँ तो ये लगता है गॉड मेड फूड है। यस। भगवान का बना हुआ ये खाएंगे तो हमें लाइफ मिलेगी। राम जी ने भी 14 साल वनवास में कंद मूल फल पत्ते खा के ही गीता में पढ़ लो जी। उसी से उन्होंने अपना जीवन पूरा जिया था जी। तो भगवान ने तो हमें ये फल फूल और ये सब्जियां दी है तो हमें वही खाना चाहिए उससे हर डिजीज ठीक हो जाती है। पूरे विश्व में हमारी वीडियो सब लोग देख रहे हैं सबके घर में रोग है सबके घर में बीमारी है तो क्या राय देना चाहोगे कि कैसे स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल आप डॉक्टर जन्ना की वीडियो खूब सुनो। मैं तो इनको भगवान की तरह जानती हूँ। सुबह उठते ही मैं इनका वीडियो सुनती थी जी। और 2-3 वीडियो नहीं सुनूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। और हमें मोटिवेट रहने के लिए क्योंकि दुनिया बहुत नेगेटिव आप पतले हो जाओगे तो भी दिक्कत है। मोटे हो गए तो भी प्रॉब्लम है। कहते हैं ना ढोल तो ढोल है इधर से बजाओगे तो भी बजेगा इधर से बजाओ। आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे और आप गलत करोगे तो भी जी। तो बस मैं तो इनकी खूब वीडियो सुनती हूँ अभी भी सुनती हूँ। मोटिवेट रहने के लिए बहुत जरूरी है। डेली एक वीडियो तो बहुत जरूरी है जी। वो सुनती हूँ और वही चीज मैं फॉलो करती हूँ जी। बहुत अच्छा। आप यहाँ पे आए आपने अपना कीमती समय दिया आपने अपना अनुभव बताया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंक्स आपने हमें कीमती टाइम दिया जी। थैंक यू सो मच। जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो।
अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। एक सेंटेंस और बोलूंगी। यस यस। डॉक्टर जरना जो वीडियो पे दिखती है ना, उससे बहुत प्यारी लग रही है। मैं आज पर्सनली मिली, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।